शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। मध्य प्रदेश राज्य के श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री पवित्र शिव महापुराण यानी कि 7वें दिन की पवित्र शिव महापुराण कथा आज पूर्ण हुई। आज कथा का अंतिम दिन था, यानी कि आज 15 जून 2024 को 7वें दिन की श्री पवित्र शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। कल है यानी कि 16 जून और गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्मदिन, और गुरुजी ने सभी से अपने जन्मदिन के अवसर पर एक निवेदन किया है। सभी से एक कार्य करने को कहा है, जिसकी जानकारी हम आपको वीडियो के अंत में दे देंगे। 15 जून ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में चल रही श्री पवित्र शिव महापुराण की कथा में गुरुजी ने कुल 8 पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किसी कारणवश आपने कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस तत्व आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। और अगली शिव महापुराण की कथा कब होने वाली है और कहाँ पर होने वाली है, तो इस कथा की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर जी ने कहा कि हमने 12 ज्योतिर्लिंग में शिव महापुराण कथा का करने का संकल्प लिया है। इसमें से उज्जैन महाकाल की नगरी में और ओमकारेश्वर की धरा में शिव महापुराण की कथा पूर्ण हो गई है। बढ़ते कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर ने कहा कि अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है तो आप अपने परिवार वालों के पास जाकर 15 लाख रुपए मांग के देखिए कि हमें कर्जा हो गया है। जितनी भी राशि है अपने परिवार वालों से मांग के आप देखिए, वो आपको नहीं देंगे, बल्कि वो दूसरे लोगों को फोन करके बताएंगे कि वो मेरे पास पैसे मांगने आया था और मैंने नहीं दिया, तू भी मत देना। तो आपको कर्जा हो गया है या फिर जीवन में बहुत बड़ा दुख आ गया है, कष्ट आ गया है, तो फिर आपको भोलेनाथ के पास जाकर आपको कहना है, भोलेनाथ के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल आपको चढ़ाना है। वो आपके दुख को दूर करने वाले हैं, वहीं से आपके कष्ट दूर हो सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। सुमन वर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे पोते को हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उसकी तबीयत खराब होती चली गई, उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी, उसको वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और डॉक्टर ने उसे दिमाग और शरीर का पैरालिसिस बता दिया गया और उसे दूध भी नलियों के सहारे दिया जाने लगा। तभी हॉस्पिटल में एक काम करने वाली महिला ने सीहोर के रुद्राक्ष का वर्णन किया। उसने कहा कि सीहोर से रुद्राक्ष ले आओ और रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर अर्पित करो और थोड़ा सा जल प्राप्त करके अपने बच्चे के शरीर में लगाना शुरू करो। हमने वैसा ही किया। हम सीहोर गए और वहां से कुबेरेश्वर धाम से रुद्राक्ष लेकर आ गए और शिवलिंग पर जल रुद्राक्ष का चढ़ाते और थोड़ा सा प्राप्त करके अपने बच्चे के शरीर में लगाते। और रात्रि में 9:15 वाला जो उपाय होता है, जो आपने बताया था, वह हमने किया और 15 दिन में ही मेरा पोता उठकर खड़ा हो गया और उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई देव नहीं है जिसने शंकर भगवान की आराधना ना की हो। आने पर, कष्ट आने पर आपको ऐसा लग रहा है कि बाबा साथ नहीं दे रहे हैं, बाबा सुन नहीं रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में भी आपको भोलेनाथ का साथ नहीं छोड़ना है। बढ़ते आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। जिन्हें कहा कि स्त्री को सम्मान देने वाला देवता कहलाता है, अपने बराबर मान के अपने बराबर का सम्मान देने वाला महादेव कहलाता है। बढ़ते कथा की आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जी ने कहा कि 12 महीनों में एक महीना सावन का आता है, जिसमें मौका मिलता है आपको शिव बाबा के पास आने का। तो आपको सीहोर में सावन में भराई जाने वाली कांवड़ यात्रा में आपको जरूर शामिल होना चाहिए। इस वर्ष कांवड़ यात्रा सीहोर में कुबेरेश्वर धाम में 18 अगस्त 2024 को रहने वाली है। यह यात्रा 11 किलोमीटर की होती है, जिसमें आप हमारे साथ मतलब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के साथ सीहोर की शिवना नदी से जल लेकर सीहोर के कुबेरेश्वर धाम तक चलते हैं। गुरुजी ने कहा कि हम भी आपके साथ पैदल चलकर वहां तक पहुंचते हैं। 11 किलोमीटर दूर की पैदल जो यात्रा होती है, 11 किलोमीटर दूरी की जो पैदल यात्रा होती है, उसमें भी गुरुजी आपके साथ पैदल यात्रा करते हैं। गुरुजी ने कहा कि जो मांगो वह बाबा प्रदान कर देते हैं। कुबेर भंडारी भंडार भरते हैं, कुबेर भंडारी खाली नहीं छोड़ते हैं। और गुरुजी ने कहा कि जिन्होंने पिछले साल कांवड़ भरी है, आप उनसे कभी पूछ के देखिएगा कि बाबा ने उन्हें क्या प्रदान किया है।
बढ़ते कथा की अगली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कि आपको इस बेटे का, इस भाई का, मतलब गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्मदिन पर आपको एक कार्य करना है। गुरुजी का जन्मदिन है कल, यानी कि 16 जून को, यानी कि 16 जून 2024 को कल गुरुजी का जन्मदिन है। और गुरुजी ने अपने जन्मदिन पर सभी से एक निवेदन गुरुजी ने कहा कि हमारे जन्मदिन के अवसर पर, जन्मदिन के उपलक्ष्य में इतना ही कार्य कर देना है कि एक भोलेनाथ के मंदिर में, मतलब कि आपके आसपास जो भी मंदिर है, आपके घर के पास में जो भी शिवालय है, आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है और एक लोटा जल अर्पित करना है। और गुरुजी ने कहा कि सीहोर कुबेरेश्वर धाम में दिन भर प्रसाद का वितरण किया जाएगा और शाम को जन्मदिन के अवसर पर भजन संध्या भी रखी जाएगी। तो हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का जन्मदिन कल है, यानी कि 16 जून 2024। गुरुजी ने सभी से कहा है कि अगर आप गुरुजी को जन्मदिन पर कोई उपहार देना चाहते हैं तो अपने घर के नजदीक शिवालय में एक लोटा जल अर्पित करिए और एक दीप अवश्य प्रज्वलित करिए। आज की कथा की 8वीं और अंतिम जानकारी की ओर। आज की कथा पूर्ण हो गई है और हम आपको अगली कथा की जानकारी कथा जो होने वाली है छत्तीसगढ़ के गंडई में होने वाली है और इस कथा का नाम उमा महेश रखा गया है, यानी कि उमा महेश शिव महापुराण कथा रखा गया। यह कथा 18 से 24 तक, यानी कि 18 से 24 तक 2024 तक चलने वाली है। उमा महेश शिव महापुराण कथा का समय है दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और YouTube के माध्यम से टीवी पर देखी जा सकती है। के बाद जो शिव महापुराण कथा होगी वह मध्य प्रदेश में होगी। मध्य प्रदेश के विदिशा में 30 जून से शुरू हो जाएगी। अब मैं दी गई जानकारी में अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो वह आप कमेंट द्वारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर टाइप करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट उपाय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।